जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। कुछ सवाल मेरे पास आए थे कि यदि अनुष्ठान के बीच में मासिक धर्म से गुजरना पड़े या मासिक धर्म आ जाता है तो उन कंडीशन में हम अनुष्ठान कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो कि यदि आपको पहले से पता है कि आपके ऐसे समय में ऐसा कुछ होने वाला है तो आप उस अनुष्ठान का संकल्प मत लीजिए। जो भी समय आपको लगता है, जितने दिन भी आप साफ सुथरे हैं उतने दिन में आप मानसिक जप कीजिए या उतने दिन ही आप पूजा आराधना कर कर छोड़ दीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका 1-2 दिन बाद सही हो जाएगा, यानी कि नवरात्र शुरू होने से पहले आया लेकिन नवरात्र के 1-2 दिन बाद आप शुद्ध हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में आप संकल्प ले लीजिएगा और जप की संख्या अपने हिसाब से लीजिएगा ताकि कम दिनों में आप जप को पूर्ण कर सकें। यानी कि आप 10,000 वाला जप भी कर सकते हैं, 24,000 नहीं करके, तो 10,000 वाले जप का संकल्प लेकर आप उसको कर सकते हैं। तीसरा है कि आखिरी समय में आ रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आखिरी दिनों में ऐसा आपके साथ हो सकता है तो आप जो भी संकल्प लिए होंगे जप का, उस जप को आप शुरू में ही जल्दी जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि जैसे एक दिन में 30 माला करना है तो आपको ऐसा लगता है कि आखिरी के 2 दिन में है तो उन 2 दिनों के यानी कि 60 माला उसको आप पहले ही मैनेज करके डेली 35 माला 40 माला ऐसे ऐसे करके आप उसको पूर्ण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे कंडीशन से बहुत तरीके से आप अपने अनुष्ठान को पूर्ण कर सकते हैं। और यदि इन 9 दिनों में 4-5 दिन आपके ऐसे ही चले जा रहे, 2-3 दिन ही आपके पास बच रहे हैं, तो ऐसे में आप संकल्प मत लीजिए, बस आप मानसिक जप उन दिनों कीजिए। उसके अलावा जो भी 3-4 दिन आपके पास समय बचेगा उस समय में आप उसको उतने आराम से पूजा कर लीजिए जैसे नॉर्मल करते हैं। कोई संकल्प की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस जितने दिन आपको मिल रहा है उतने दिन में आप पूजा आराधना कर कर भी माँ की सेवा कर सकती है, माँ की पूजा कर सकती है, कोई परेशानी नहीं है। और एक कंडीशन और है जो मैंने एक वीडियो भी बनाया था, जो उधार जप लेने वाली बात मैंने बताई थी कि आपने शुरू में संकल्प तो ले लिया कि हम 24,000 का जप करेंगे या जितना भी आपने संकल्प लिया है कि हम इतना जप करेंगे, और बीच में आपके साथ ऐसा हो गया, आपका मासिक धर्म आ गया तो आप उस जप को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं और आखिरी दिनों तक भी आप नहीं कर पाएंगे। ऐसी भी कंडीशन बनती है कि आखिरी दिनों तक भी आप साफ नहीं हुए हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, तो इसके बाद पूर्णाहुति हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में आप किसी की सहायता ले सकते हैं, यानी कि किसी से उधार जप ले सकते हैं। उधार जप का मैंने पूरा वीडियो बनाया, आप उसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो उन दिनों में आप किसी से भी जितना भी जप का संख्या आपका बच गया है उतना आप उधार लेकर कर लीजिएगा। तो बहुत सारे कंडीशन हैं, आपको देखना है कि आपके साथ किस प्रकार के कंडीशंस जुड़े हैं, उसके हिसाब से आप संकल्प लीजिए, उसके हिसाब से पूजा आराधना कीजिए, उसके हिसाब से आप अपना अनुष्ठान पूर्ण कीजिए। और यदि आपको फिर भी ऐसा कुछ लगता है मन में कि इन दिव्य वेला में, इन अमृत वेला का लाभ हमें नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मानसिक रूप से भी जप करेंगे, मानसिक रूप से आप घड़ी देखकर जप कर लीजिए, यानी कि 1 घंटे में 10 माला होता है तो आप उतने समय के हिसाब से कर लीजिए। तो ऐसे मानसिक जप आप घंटे के हिसाब से कर सकते हैं, घड़ी देख के कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको गायत्री चालीसा याद है तो आप मन ही मन गायत्री चालीसा का पाठ कर लीजिए। गायत्री चालीसा का आप जैसे 12 बार पाठ प्रतिदिन करना है तो आप मन ही मन उसका पाठ कर लीजिए और 12 उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो ऐसे भी कर सकते हैं, मानसिक जप भी किया जा सकता है। और मानसिक जप तो और भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें हमारा चित्त एकाग्र होता है। तो किसी भी प्रकार का मन में कोई संशय नहीं रखना है और मन में कोई ऐसे भाव नहीं रखना है कि इन दिनों का लाभ हमें नहीं मिला है। लाभ प्राप्त करने के बहुत से नियम होते हैं, लाभ प्राप्त करने के बहुत से तरीके होते हैं। तो मैंने बहुत से तरीके आपको समझाने का प्रयास किया, किसी भी तरीके से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। माँ केवल आपके भाव देती है, आपके पास भाव है, मानसिक जप कर लीजिए, मानसिक गायत्री जप कर लीजिए। और आजकल तो इतना कुछ है, आप पूज्य गुरुदेव की आवाज़ में जो गायत्री मंत्र है उसको सुन लीजिए। पूज्य गुरुदेव के तो एक गायत्री मंत्र के कई गायत्री मंत्र का लाभ मिलता है, तो आप उसको सुन लीजिए, आपके लिए और भी अच्छा होगा। तो बहुत से तरीके से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मन में किसी भी प्रकार की हीनता नहीं रखनी है,
या अपने आप को छोटा नहीं समझना है कि इस दिव्य वेला का लाभ हमने नहीं उठाया, हमने तो इसमें कुछ भी नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। जैसे बन पड़ता है आप वैसे कर लीजिए। आपको सारी कंडीशन मैंने बता दी। अगर आपको पहले या बाद वाली कंडीशन मैंने बताई, समय कम बच रहा है तो कम संकल्प लेके उसको पूर्ण कर लीजिए। यदि बाद में है तो संख्या को पहले ही पूर्ण कर लीजिए, जो भी संकल्प आपने लिया है। बीच में ऐसा कुछ हो जाता है तो आप किसी से जप उधार ले सकते हैं और फिर उसको वापस आप लौटा सकते हैं। इसके अलावा मानसिक जप आपको मैंने बताया कि मानसिक जप के रूप में भी आप इसको कर सकते हैं। चालीसा का पाठ कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। पूज्य गुरुदेव ने बहुत से तरीके बताए हैं जिसके वजह से हम लाभ उठा सकते हैं, जिन नियमों को करके हम लाभ उठा सकते हैं। तो सारे नियमों को मैंने बताने का प्रयास किया है। फिर भी कुछ नहीं समझ आता है आप पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर बताने का प्रयास करूँगी। लेकिन आज कल में ही आप पूछ लीजिएगा अगर ये देख रहे हैं तो। और जिनको भी आवश्यकता है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि उनको भी इस चीज़ों के बारे में पता चल जाए कि वो कैसे कर सकते हैं। और यह केवल गायत्री अनुष्ठान वालों के लिए नहीं है, हर एक व्यक्ति के लिए है जो भी दुर्गा जी की पूजा करता है, गायत्री की पूजा करता है या इन दिनों जिसका भी अनुष्ठान करता है, सभी ये ऐसा कर सकते हैं। यदि कोई पाठ करते हैं तो वो भी ऐसा कर सकते हैं, अपने लिए पाठ किसी और से करवा सकते हैं और फिर बाद में उतना पाठ करके उनको वापस कर सकते हैं। तो ये लेन देन का भाव हम इसमें ला सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। उन दिनों का जो अनुबंध है बस वो पूरा होना चाहिए, जो हमने संकल्प लिया, जो हमने एक अनुबंध किया, जो ईश्वर के साथ हमारी एक अनुबंध हुई थी, उसको बस पूर्ण करने पे हमें ध्यान देना है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। कोई भी मन में संशय मत रखिएगा। यदि आप कुछ नहीं भी करते हैं, आप सिर्फ सुनते भी हैं, तो भी आपको उसका लाभ मिलेगा। और आजकल सुनने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, यानी कि आप गायत्री चालीसा मोबाइल में लगाकर सुन लीजिए, आंख बंद करके ध्यान करते हुए आप सुन लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं आप मंत्र जप चलाकर छोड़ दीजिए, उसको सुन लीजिए। आप कुछ भी इस प्रकार से चाहे तो कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब पे सब कुछ उपलब्ध है, तो उन सब का उपयोग आप अच्छे कार्यों के लिए कर सकते हैं और ध्यान रूप में इसको कीजिए, आपको वही सारे लाभ प्राप्त होंगे। तो आप इस प्रकार से कीजिए। फिर भी कोई संशय होगा पूछिएगा। आशा है कि मैंने सब कुछ आपको समझाने का प्रयास किया, किस प्रकार से करना है, कैसे करना है। तो आपको इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो बेशक पूछ लीजिएगा। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। आप सभी की नवरात्रि साधना बहुत सफल हो। मैं इसी कामना के साथ आप लोगों के हर एक संशय का जवाब देने का प्रयास कर रही हूँ, ताकि आपका अनुष्ठान इस बार आपसे छूटे न और आपके मन में कोई प्रश्न ना रहे कि आपके साथ ऐसा क्यों हो गया, आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा हो जाता तो ऐसे करते। इसलिए पूज्य गुरुदेव के ही आज्ञा के हिसाब से मैं आप लोगों के सारे समस्या का समाधान देने का प्रयास कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि आपके अंदर के सारे संशय को दूर करूँ। तो आप इसका लाभ अवश्य उठाइएगा और अनुष्ठान अवश्य कीजिएगा, चाहे फिर कोई भी अनुष्ठान आप करें। मैंने जो आप वीडियो बनाया है कि कौन कौन से गायत्री का अनुष्ठान कर सकते हैं, उन सब के बारे में बताया है। तो जो भी आपको सुलभ लगता है, जैसे सुलभ लगता है, उसको अवश्य कीजिएगा। जय गुरुदेव।